Hello student, in previous lecture we were discussed chemical property of alkane. Now today the some chemical properties we will discuss. The first point is aromatization. Aromatization means formation of aromatic compound. It means an alkanes having 6 or more carbon atom on heating at 773 Kelvin in presence of vanadium, molybdenum or chromium oxide gives aromatic compound. For example, n-hexane, it means normal hexane है. जैसे नॉर्मल हेक्सेन 1 कार्बन 2 3 4 5 6 ये ओपन चेन कंपाउंड है. नॉर्मल हेक्सेन है. इसको 773 केल्विन यानी हायर टेम्परेचर पर वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बना लेता है, यानी इसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है और ये बेंजीन में चेंज हो जाता है. इसी रिएक्शन को कहा जाता है एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग. नेक्स्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस. पायरोलिसिस मीन्स हायर अल्केन्स डिकम्पोजेज इनटू लोअर अल्केन और अल्कीन्स एट हाई टेम्परेचर. जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हायर अल्केन को हीट किया जाता है तो वो लोअर अल्केन्स या अल्कीन में चेंज हो जाते हैं. ऐसे रिएक्शन को पायरोलिसिस और क्रैकिंग कहा जाता है. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कन्फर्मेशन ऑफ एथेन. Conformation means the special arrangement of atom which can be converted into one another by rotation around the single bond are called conformation. It means जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी अल्केन या एथेन का एग्जांपल लेते हैं तो एथेन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड रहता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी सिग्मा बॉन्ड होता है. तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इनमें फ्री रोटेशन होता है. ठीक है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है. रोटेशन का मतलब अगर ये वाला हाइड्रोजन हम यहाँ पे रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे आ सकता है, ये वाला रोटेट करके यहाँ पे आ सकता है और ये वाला वापस से रोटेट करके यहाँ पे आ सकता है. इसको हम रोटेट कर सकते हैं. ठीक है, तो रोटेशन की वजह से एक स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है एटम्स का. इसी स्पेशल अरेंजमेंट को कहा जाता है कन्फर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इसको रोटेट कर रहे हैं, जैसे ये वाला हाइड्रोजन हम इधर ले आ रहे हैं, ठीक, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला इधर चला गया. एक इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम इधर पे कर सकते हैं. अगर हम मान लेते हैं इसको H1 है, ये H2 है और ये H3 है. तो अभी फिलहाल एक ही तरफ का लेके समझते हैं. H1 वाला यहाँ पे आ गया, यानी H1 हमारा ये है, H1 H2 और H3. अभी देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नीचे की तरफ था, इस वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चल गया है. तो इस तरह से फ्री रोटेशन होता है इसमें. ठीक है, इसी स्पेशल अरेंजमेंट को कहा जाता है कन्फर्मेशन. ये बेसिकली बहुत से कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर बहुत से बनते हैं, बट इसमें से दो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं. एक इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दूसरा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. इक्लिप्स कन्फर्मेशन में होता है कि जब हाइड्रोजन एटम कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम हो वो दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम है वो क्लोज हो एक दूसरे के, तो ऐसे स्ट्रक्चर को इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कहते हैं. और जब हाइड्रोजन एक दूसरे के दूर होंगे तो उसे क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. जैसे एग्जाम्पल हम एक बताते हैं, ये है कार्बन कार्बन. अब एक तरफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, फिर ये और ये. अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एक दूसरे के क्लोजली टू हैं, ठीक है, क्लोज हैं. तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाएगा इक्लिप्स्ड. सपोज दैट अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं, एक वाला तो ऐसे ही एज यूजुअल है, ठीक है, दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन हम रोटेट कर दिए. रोटेट करने का मतलब ये वाला हाइड्रोजन अब यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है. अगर हम एथेन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम ऐसे देखेंगे. जैसे ये मान लीजिए पेन है, ठीक है, ये कार्बन इस साइड एक कार्बन है, एक कार्बन इस साइड है, ठीक है. तो ये जो हमारी तरफ दिख रहा है ये कार्बन है और एक इधर कार्बन है. अब ये वाला कार्बन हम मान लेते हैं ये वाला है, ठीक है. इसको हम जो है
रोटेट नहीं कर रहे, यहाँ वाला कार्बन रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो दोनों कार्बन एक इधर एक इधर एक इधर और एक नीचे की तरफ, इधर एक ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ। तो इस तरह का फॉर्मेशन स्टैगर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। Eclipsed and staggered conformation can be represented by Sahar's and Newman projection. Eclipsed और staggered जो भी हमने कन्फर्मेशन अभी बताया है इथेन का, उसे दो प्रोजेक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला साहार्स प्रोजेक्शन होता है, दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। साहार्स प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इसको हम एक मॉलिकुलर एक्सिस के अलोंग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये देखिए, एक हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन एक, यहाँ पे एथेन का एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, और अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं, जैसे ये साइड, ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम साइड है, ठीक है, तो ये हो गया इक्लिप्स्ड। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी को रोटेट कर दें, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाए, ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाए, तो यहाँ वाई जैसा प्रोजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और दूसरा वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा रोटेट अगर हमने कर दिया इसको, ये वाला यहाँ कर दिया तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। थोड़ा सा रोटेशन अगर इसमें आ गया तो क्या होता है कि ये इक्लिप्स फॉर्म जो है चेंज हो जाता है। ये वाला तो एज यूजुअल है, दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन हमने रोटेट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई जैसा प्रोजेक्शन बन रहा है। तो इस तरह का जो शेप कहलाता है उसे कहा जाता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहा जाता है साहार्स प्रोजेक्शन। दूसरा आ गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम जो है, जैसे ये पेन है और ये हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो ये वाला एक जो ये सर्कल दिख रहा है, ये जो हम सामने से देख रहे हैं, और ये जो पीछे वाला है हाइड्रोजन, ये इसका है। ये जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन ये दिख रहा है और ये वाला जो है इसके पीछे दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन करते हैं। इसको हम एक पॉइंट और एक सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे जो पॉइंट है वो हमारा सामने वाला कार्बन है, तो एक कार्बन ये हाइड्रोजन हुआ, इस कार्बन का हाइड्रोजन और इसी कार्बन का ये हाइड्रोजन। दूसरा एथेन का समझ जाइए, मान लीजिए ये वाला कार्बन हमने ये पॉइंट से दिखा दिया, दूसरा ये वाला कार्बन जो है उसको हम एक सर्कल से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, सर्कल से दिखा दे रहे हैं। तो इस पे एक हाइड्रोजन कार्बन पे ये लग गया, एक ये लग गया और एक ये लग गया, जस्ट लाइक ये ऐसे जैसे हम पेन दिखाते हैं, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। तो इस तरह का प्रोजेक्शन जो होता है ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। लेकिन ये इक्लिप्स्ड फॉर्म किसका है? न्यूमैन प्रोजेक्शन का है। इसी को थोड़ा सा हम रोटेट कर दें, एक कार्बन को हम रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने का मतलब क्या है, एक मान लेते हैं एक कार्बन का ऐसे ही एज यूजुअल है, ठीक है, दूसरा कार्बन हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने का मतलब जो सर्कल वाला है उसका हाइड्रोजन हमने रोटेट किया, तो एक हाइड्रोजन ऐसे हो गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन पीछे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन होने के कारण यहाँ पे क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सेम साइड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन है ये है स्टैगर्ड फॉर्मेशन, और जो प्रोजेक्शन है इसको कहा जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखिए इस तरह से बुक में भी दिया हुआ है, ये इक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड प्रोजेक्शन है न्यूमैन का। और इस तरह का अगर हमको प्रोजेक्शन बनाना होगा तो कन्फर्मेशन जो है ये है साहार्स प्रोजेक्शन।